एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में एनुअल एग्जाम 2026 के लिए पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर सेट भी हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका पेपर 26 फरवरी के दिन है। 26 फरवरी के दिन यदि 80 में से 75 अंक आपको चाहिए तो जो प्रश्न पत्र मैं आपको इस वीडियो में दे रही हूँ सभी को आप कंप्लीट करें। बहुत मेहनत से मैं आपको यहाँ पे पूरे प्रश्न बता रही हूँ। जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूँ उतनी आप भी करें और वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। तो पूरा पेपर मैंने कंप्लीट कर लिया है, केवल हम प्रश्नों को समझेंगे तो ज़्यादा समय भी आपका नहीं लूँगी। तो यहाँ से चलिए जल्दी से पहला प्रश्न हम समझेंगे, सही विकल्प चुनिए। पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। दूसरा है पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो जो पृथ्वी सम्मेलन है वो रेडियो डी जेनेरो में हुआ था। तीसरा है स्वतंत्रता के समय मणिपुर के महाराजा कौन थे। तो महाराजा बोधचंद्र सिंह स्वतंत्रता के समय मणिपुर के महाराजा थे। अगला है आपका सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है। तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है, खतरे की आज़ादी। अगला आपका है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो ट्राइग ली थे। कौन थे, ट्राइव ली इसके महासचिव थे। तो ये हो गए हैं आपके पूरे सत्य असत्य। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी इनको कंप्लीट करिए। और आपको ऐप पर स्पेशल पीडीएफ यदि लेनी है ऐप से तो आपको ऐप से जुड़ना होगा। उसके लिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि अभी तक आप ऐप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक को चेक करें, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी किस तरह से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। तो जल्दी से आप ऐप पे जुड़ें और राजनीति शास्त्र की जो स्पेशल पीडीएफ है वो पीडीएफ आप प्राप्त करें। बहुत कम फीस आपसे हम लेंगे और आपको स्पेशल पीडीएफ मिल जाएगी। 20 से 30 रुपये आपको लगेंगे उस पीडीएफ को लेने में। तो ज़्यादा देर ना करें, जल्दी से ऐप से जुड़ें। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है वैश्वीकरण की शुरुआत डेट डेज में हुई थी। तो 1990 के दशक में वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी। दूसरा है भारत में डेट डेज अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया है। तीसरा है 2002 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षरित किए थे। कब किए थे, 2002 में। चौथा है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना डेट डेज वर्ष में हुई। तो 1953 में हुई। पांचवा है किसी देश की सुरक्षा को खतरा ज़्यादातर डेट डेज से होता है। तो आतंकवाद से होता है। छठा है भारत ने शांति सेना श्रीलंका में सन डेट डेज में भेजी। तो 1987 में भेजी। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें। चलिए तीसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे, सत्य या असत्य लिखिए। पहला है सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का हृदय कहा जाता है। तो ये सत्य रहेगा। दूसरा है आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। तो ये भी सत्य है। तीसरा है यूरोपीय यूनियन के झंडे में धान की 10 बालियां हैं। तो ये आपका सत्य है क्योंकि कितने हैं, 12 हैं। चौथा है सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो आप इसमें भारत, श्रीलंका, नेपाल ये नाम आप लिख दीजिएगा इसमें। और यदि ये नाम लिखकर आपसे इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको सत्य कर देना है। पांचवा प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था। तो सत्य है। और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। यहाँ से भी आप अच्छे से कंप्लीट इनको करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो चौथा प्रश्न आपका सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी है सोवियत संघ का विघटन। तो इसका विघटन कब हुआ था, 1991 में हुआ था। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो इसकी स्थापना 1945 में हुई। तीसरा है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण की जोड़ी आएगी 1991। और मानव अधिकार दिवस, सॉरी हाँ ये आपकी तीसरी हो गई। और अगली आपकी जोड़ी रहेगी इसमें मानव अधिकार दिवस। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और डॉक्टर मोहन सिंह, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी अर्थशास्त्री व देशक प्रधानमंत्री।
देश के प्रधानमंत्री। और ऑपरेशन विजय, तो ऑपरेशन विजय की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी कारगिल युद्ध। और नीति आयोग, तो इसकी जोड़ी रहेगी 2015 में लागू हुई थी। और ये यहाँ से कंप्लीट करें। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है, भाषीय आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। दूसरा है, श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पाद से है? तो दूध उत्पाद से है। तीसरा है, यूनेस्को का पूरा नाम लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन इसका पूरा नाम है। चौथा है, सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान, ये क्या है? सार्क देश के नाम हैं। अगला है, द्विष्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो माधवाचार्य ने किया था। अगला है, इराक ने कुवैत के किस संसाधन पर कब्जा किया? तो पेट्रोलियम पर किया। और बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत था। तो ये आपका यहाँ पे कब हुआ था? ये युद्ध 9 नवंबर 1990 में हुआ था। दीवार टूटने के कारण यह युद्ध आपका हुआ था। तो यहाँ से कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से आपका छठा प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण लिखिए। 7वें में, नेपाल कहाँ स्थित है? यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना कब हुई लिखिए। और कोई देश शक्ति संतुलन को कैसे कामयाब करता है, ये आपको बताना है। तो चलिए 9वां प्रश्न अब हम पढ़ेंगे यहाँ से, न्याय परिषद क्या है? और 10वें में, भारत के वन प्रांतर क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? और आपका 11वां प्रश्न है, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? इसके प्रमुख कार्य क्या हैं? और समाजवादी दल और कम्युनिस्ट पार्टी में अंतर आपको लिखना है। चलिए हम 12वां प्रश्न पढ़ेंगे। 12वां आपका प्रश्न रहेगा, भारत की परमाणु नीति की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री कार्यकाल में देश को किन 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, ये बताना है। और 14 में आपको परचेजिंग पावर पैरिटी का अर्थ आपको लिखना है। 15वें में, गठबंधन सरकार की प्रमुख राजनीतिक समस्या लिखिए। 16वें में, चीन द्वारा अपनाई गई नवीन आर्थिक नीतियों के क्या दुष्परिणाम हुए? और दक्षिण एशिया की किन्हीं 4 विशेषताओं को आपको बताना है। तो कंप्लीट अच्छे से आप करिए और ज़्यादा सोचे नहीं, जल्दी से आप ऐप का सब्सक्रिप्शन लें। यहाँ से आपका अगला है, नीति आयोग की संरचना लिखिए। और भारत पर 1962 के चीन द्वारा किए गए आक्रमण के प्रमुख परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। 20वें में, सोवियत संघ के विघटन के 2 परिणाम बताने हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग हैं, इनमें से सुरक्षा परिषद का वर्णन कीजिए। 22वें में, हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय कैसे हुआ? और आपातकाल के कोई 3 सबक लिखिए। तो आज इस क्लास में मैंने आपको 23 प्रश्न सेट बी के माध्यम से बताए हैं। सभी को अच्छे से कंप्लीट आप करें, अच्छे से मेहनत करें और वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें।